क्रेडिट कार्ड से खर्च पर सरकार क्यों रख रही है नज़र? बैंकों से जुटाई जाएगी क्या जानकारी, बताएंगे हम आज आपको। अनचाहे कॉल से आपको थोड़ी राहत मिलने की गुंजाइश कैसे बन गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। शेयर बाजारों का आज हाल कैसा रहा, वो भी बताएंगे। ये तमाम चीज़ें जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। इसके साथ ही किस कंपनी का शेयर एक दिन में 16% से ज़्यादा टूट गया, क्यों टूटा, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आयकर विभाग आरबीआई और अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहा है। विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च की जानकारी एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को देने का प्रावधान किया जाएगा। अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर 5% टीसीएस लगेगा, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20% टीसीएस वसूला जाएगा। अनचाहे कॉल्स को रोकने के लिए व्हाट्सएप लेकर आया है एक नया फीचर। व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाले स्पैम कॉल्स से अब लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और इस नए फीचर को एक्टिवेट कर यूजर्स स्पैम कॉल्स को म्यूट कर सकेंगे। फ़ोन में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर इस फीचर को एक्टिवेट किया जा सकता है। कंपनी ने एक प्राइवेसी चेकअप अपडेट भी दिया है जो यूज़र्स को ऐप के सभी प्राइवेसी टूल्स के बारे में बताएगा और उन्हें चेकअप का भी ऑप्शन देगा। वहीं दूसरी ओर अनचाहे कॉल्स और मैसेज को रोकने की ट्राई की कोशिशों में और देर हो सकती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल तरीके से सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए और अधिक समय मिल गया है। आईटी और पावर शेयरों में हुई खरीदारी से आज शेयर बाजार में फिर लौटी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 63,327 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंक बढ़ गया और 18,816 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, विप्रो, नेस्ले, टीसीएस और इन्फोसिस में अच्छी बढ़त रही। चीन और अमेरिका में मंदी से जुड़ी चिंता बढ़ने से निवेशक सतर्क हैं, लेकिन भारत को लेकर उनका रुख सकारात्मक बना हुआ है। भारत में केवल विदेशी निवेशक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी खूब आ रहे हैं। जनवरी अप्रैल 2023 के बीच भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में सालाना आधार पर 166% का इजाफा हुआ है, जो कोरोना के बाद तेजी से उभर रहे पर्यटन क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। कोविड महामारी के बाद भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2023 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कोविड पूर्व के स्तर से ज़्यादा हो जाएगी। शेयर बाजार में तेजी के बीच आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का शेयर मंगलवार को 16.50% से ज़्यादा टूट गया। इस गिरावट का कारण सेबी का वह आदेश है जिसमें उसने ब्रोकरेज कंपनी पर 2 साल तक नए ग्राहकों को जोड़ने की रोक लगा दी है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग किया है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 16% के नुकसान से ₹59.75 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 16.57% नुकसान से ₹59.40 पर बंद हुआ। सुजुकी मोटर कंपनी ने पाकिस्तान में अपने कार और बाइक संयंत्र को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में स्थित संयंत्र को 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। पाकिस्तान में आयात प्रतिबंधों के कारण जापानी कंपनी ने करीब 1 सप्ताह पहले ही पाकिस्तान में अपने कार संयंत्र में परिचालन शुरू किया था। यह संयंत्र 75 दिन से अधिक समय से बंद था। कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई में आयात पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके कारण उसे कलपुर्जों और सहायक उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते उत्पादन बंद करने का फैसला लिया गया है। मेट्रो यात्रा के लिए अब आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जल्द ही
QR कोड आधारित टिकट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस नए सिस्टम से यात्रियों को विंडो से टिकट खरीदने में लगने वाले समय की बचत होगी। DMRC अब QR कोड आधारित टिकट सिस्टम शुरू करने के अंतिम चरण में ही है। QR कोड सिस्टम यात्रियों को मोबाइल फोन का उपयोग कर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देगा। DMRC अभी इस सिस्टम का परीक्षण कर रहा है और नया सिस्टम इसी महीने जून अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इस साल वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से खरीदे जाने वाले थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में आपको राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वाहन बीमा प्रीमियम की नई दरों का ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी कर दिया है। इसमें 2023-24 के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वो जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक बैठक करेगा और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। थर्ड पार्टी प्रीमियम न बढ़ने से महंगाई से परेशान वाहन मालिकों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। भारत में प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है। मानसून में हो रही देरी का बुरा असर दिखने लगा है। मानसून में हो रही देरी से खाद्य पदार्थों की कीमत में इजाफा हो रहा है। पिछले 15 दिनों में चावल और इससे बनने वाले पोहा, मुरमुरा की कीमत 5 से 15% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा और चिकन की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसून में हो रही देरी से खरीफ फसलों की बुआई पिछड़ रही है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन घटने की आशंका बढ़ रही है। सरकार के कदम उठाने के बाद भी गेहूं और दालों के दाम अभी भी ऊंचाई पर बने हुए हैं। वहीं कई राज्यों में मानसून कमज़ोर बना हुआ है। 1 जुलाई से 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए नए गुणवत्ता मानक आदेश लागू होने वाले हैं। इससे जूते, चप्पल जैसे फुटवेयर उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। अभी ये नियम केवल बड़े और मध्यम निर्माताओं के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। चीन जैसे देशों से खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने के लिए ये नए मानक लागू किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से छोटे फुटवेयर निर्माताओं के लिए भी नए गुणवत्ता मानक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस समय सीमा में अब कोई छूट नहीं दी जाएगी। किचन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाने वाली कंपनी ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का IPO 23 जून को खुलेगा। कंपनी ने IPO के लिए मूल्य दायरा 82 से 87 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का IPO 23 जून को खुलकर 27 जून को बंद होगा। एंकर निवेशक 22 जून को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी के शेयर NSE इमर्ज पर लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी 61 लाख से अधिक नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी OSM स्ट्रीम सिटी को पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 1,85,000 रुपये से शुरू होगी। OSM स्ट्रीम सिटी 2 वेरिएंट में आएगी, स्ट्रीम सिटी ATR और स्ट्रीम सिटी 8.5। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने कार्गो वाहनों के साथ ये शुरुआत की थी और इस पेशकश के साथ वह यात्री वाहन खंड में भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहती है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल हेलो मनी 9 में गौरव बिस्सा होंगे हमारे मेहमान। आपके स्टॉक से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो कल दोपहर 1 बजे यानी बुधवार दोपहर 1 बजे देखना ना भूलिएगा हेलो मनी 9। स्टॉक से जुड़ा यदि आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप हमें करें 9311211874 पर। गौरव बिस्सा VP हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है या आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।